नमस्कार बच्चों और उनके माता पिता। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। वो महत्वपूर्ण सूचना क्या रहने वाली है बेटा कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म कब तक भर सकते हो। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऑनलाइन आप किस प्रकार भर सकते हो, है ना। आपको लास्ट डेट को भरना चाहिए या लास्ट डेट से पहले भरना चाहिए, इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आपको हर जानकारी बेटा ऑफिशियल मिलेगी। इसी में हमारे कोई यूट्यूब चैनल पर 1% भी आपको फेक न्यूज नहीं मिलने वाली। आपको सब जो न्यूज दे रहा हूँ वो आपको प्रूफ के साथ देने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की का फॉर्म कब तक भरा जाएगा, है ना। तो बेटा इसका 29 जुलाई 2025 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार मत करना। आप लगभग इसके कम से कम 5 दिन पहले तो भर ही देना। मतलब आप 20 या 22 जुलाई के पहले पहले ही अपना फॉर्म भर देना, ताकि लास्ट समय में क्या होता है, साइट डाउन रहती है बेटा। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म की ये लास्ट डेट रहने वाली है। अभी आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, चल रहे हैं बेटा। इसकी कोई फीस नहीं रहने वाली है। आप ऑनलाइन खुद से मोबाइल से भी भर सकते हैं। इसके बारे में कोई भी जानकारी लेनी है नवोदय विद्यालय से संबंधित, आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, किस प्रकार भरेंगे। हम भी आपका फॉर्म निःशुल्क भर सकते हैं, क्योंकि चार्ज कोई नहीं लगने वाला साइट पर बेटा। हमारा नंबर ये रहने वाला है बेटा। कोई भी जानकारी लेनी है तो आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। साथ में हमारा प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन है और इसको डाउनलोड करके यहाँ पर डेमो क्लासेस दे रखी है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और फर्स्ट 50 बच्चों को 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितने रुपए का? 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको। मैं चलता हूँ जवाहर नवोदय की साइट पर। ये जवाहर नवोदय की मेन साइट है बेटा। यहाँ लिखा आ रहा लास्ट डेट टू अप्लाई इज, ये 29 जुलाई 2025 से ये लास्ट डेट रहने वाली है। इसका लिंक चाहते हो तो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन वगैरह आप खुद डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक है टू व्यू प्रोस्पेक्ट, यहाँ नोटिफिकेशन दिया हुआ है। चलो हम अब चलते हैं और कुछ आपको इंपॉर्टेंट सूचना देने के लिए। जेएनवी की लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 29 जुलाई, याद रख लेना 29 जुलाई 2025 है। लेकिन आपको कम से कम 5 या 10 दिन पहले इसका लगभग देख लो 21 तारीख तक, 21 जुलाई तक आप फॉर्म भर देना। आप खुद भी पेरेंट्स जागरूक हो तो अपने मोबाइल से खुद भी फॉर्म भर सकते हो। यदि आप जागरूक नहीं हो तो हमसे फॉर्म भरवा सकते हो या स्कूल से फॉर्म भरवा सकते हो। लेकिन आपको जो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप उसमें मिस्टेक कर दो। कई बार मैंने पिछली बार देखा था कि गवर्नमेंट स्कूल के जो प्रधानाध्यापक है उन्होंने भी फॉर्म भरते समय गलती कर दी। पिताजी की जगह माता का नाम, माता जी के पिता का नाम, कई जगह स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है। तो ऐसी गलती मत करना बेटा, नहीं तो आगे जाकर आपको दिक्कत होगी। आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, साथ में आपका चेंज से भी वंचित रह सकते हो लास्ट समय में। देखो नवोदय का फॉर्म कब तक भरा जा रहा है, ऑफिशियल डेट मैंने आपको बता दी साइट पर जाकर के। इसका लिंक चाहते हो तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर भी बता रहे हैं, बता दिए आपको। जेएनवी क्लास 6 एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप, आप अपने खुद के मोबाइल से एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हो। सबसे पहले जाना है एप्लीकेशन ईएसपी जवाहर नवोदय की साइट पर। यहाँ लिखा क्लिक है रजिस्ट्रेशन फॉर 2026-27, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ऐसी विंडो दिखेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन टू क्लास 6। तो यहाँ पहले क्या दे रखा है, द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास स्टडीज क्लास 5th पीरियड टू सेशन, मतलब पिछले सेशन में 5वीं तो पास नहीं की, तो इसमें नो करना है। इसके बाद में हैव यू रीड द एक मिनट ऊपर रह गया, द कैंडिडेट हैज अपीयर इन जेएनवी, पहले जेएनवी में जिसने पेपर दे दिया, एक बार जवाहर नवोदय का जिसने पेपर दे दिया वो दोबारा नहीं दे सकता, केवल एक बार ही दे सकता। इसमें नो करना है, मैंने पहले नहीं दिया। प्रोस्पेक्ट नोटिफिकेशन है उसको पढ़ लिया तो इसमें यस करना है बेटा, पढ़ना होगा। नहीं पढ़ा तो ये प्रोस्पेक्ट हमारे से लेकर आप पढ़ सकते हो। आपको इंग्लिश नहीं आती तो हमारे जो वीडियो है प्रोस्पेक्ट के छोटे छोटे वीडियो बना रखे हैं, इसमें क्या क्या जानकारी दे रखी है वो देख लेना। योर डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, आपका मूल निवास, जिस मूल स्थान, जिस जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तथा
आप जिस स्कूल में स्टडी कर रहे हो वो भी उसी डिस्ट्रिक्ट में है, सेम होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। जैसे सेम नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल है। यदि आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है मूल निवास रेजिडेंस वाला डिस्ट्रिक्ट है और आपका जो स्कूल वाला डिस्ट्रिक्ट है, दोनों सेम होना चाहिए। आपका स्कूल भी उसी डिस्ट्रिक्ट में आना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे। नो करोगे तो आप एलिजिबल नहीं होगे। फिर लिखा है कि 31 जुलाई 2025 से पहले पहले आपने 5वीं में एडमिशन ले लिया तो यहाँ यस करना है, नहीं लिया तो ले लेना। आधार कार्ड नंबर हो तो बच्चे का आधार कार्ड डालना है, अन्यथा नहीं है तो नो कर देना। नो करने के बाद में ये आपसे उसके पिता का क्या मांगेगा, बोनाफाइड मांगेगा, तो वो अपलोड कर देना। मैं यहाँ बोनाफाइड अपलोड ना करके आधार कार्ड अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी बच्चे का फॉर्म नहीं भर रहा अभी आपको लाइव दिखाने के लिए, मैं केवल एक ऐसे डेमो दे रहा हूँ आपको, है ना। यहाँ पर अपना जो भी अभ्यर्थी जिस जिले जिस स्टेट में पढ़ रहा है वो स्टेट यहाँ डाल देना है। ये सारी चीज दे रखी है, जिस स्टेट में विद्यार्थी अभी पढ़ रहा है वो यहाँ पर रख देना, ठीक है। मैं डाल दिया आंध्र प्रदेश, है ना। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट डाल देना। फिर इसमें अपना आप नीचे आ जाएगा। इसमें आपको रखना है कि चयन करना, किस चीज का चयन करना है, ब्लॉक का चयन करना है। इसमें सारी चीजें यहाँ हिंदी में और इंग्लिश में दोनों साफ साफ दे रखी है, अच्छी तरीके से पढ़कर यहाँ पर स्कूल का नाम डालना है। इसके बाद में फादर्स नेम, उसका नेम, बच्चे का नेम, फादर्स नेम बेटा अच्छी तरीके से डालना है, एक एक स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। साथ में जिस बच्चे के आधार कार्ड में प्रॉब्लम है नाम में, वो भी अपना करेक्शन करवा सकता है अभी, ठीक है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सही डालनी है, मोबाइल नंबर माता पिता के डालने हैं, ईमेल आईडी है तो डाल देना, कोई आवश्यकता नहीं है। मदर्स नेम भी डालना है, अभिभावक, अभिभावक हो गया फादर्स, और अभिभावक ये कोई जरूरी नहीं है दोनों, ठीक है ना। जो स्टार वाली चीज है, जिसके स्टार लगा है वो आपको बनना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में मतलब आपकी इंडियन हो, राष्ट्रीयता क्या है, पहचान चिन्ह क्या है, मॉल ऑन फेस कुछ भी डाल देना इसमें, जो भी आपकी पहचान की चिन्ह है। जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी, कैटेगरी ध्यान से सेलेक्ट करना है। जो बेटा ओबीसी का जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया तो आपका फॉर्म आगे जाकर आपको रिजेक्ट हो सकता है। जब फाइनल आपकी मेरिट आएगी तब आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। उस समय आपकी ये कैटेगरी चेंज नहीं होगी, तो कैटेगरी को ध्यान से भरना। ओबीसी वाले जो है ना, इसमें जरूरत पड़ेगी लेटेस्ट आपका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एड्रेस डालना है, एड्रेस अपना घर का डाल देना या फिर घर का ही डाल देना, या स्कूल का जरूरी नहीं है। पिन कोड नंबर यहाँ डालने हैं आपके। यहाँ आपका मीडियम, आपका मीडियम जिस मीडियम से आप पेपर चाहते हो, यदि आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो आप हिंदी, पूरा पेपर हिंदी में आएगा, यहाँ हिंदी आएगी आपके, मैथ भी हिंदी भाषा में आएगी और रीजनिंग भी हिंदी भाषा में। आपने इंग्लिश चूज किया है तो मैथ भी हिंदी में आएगी, सॉरी इंग्लिश में आएगी, और आपके हिंदी नहीं आने वाली, इंग्लिश के पैराग्राफ आएंगे। यदि आपने उर्दू मराठी इनको चुना है तो इसी में पैराग्राफ आने वाले हैं। इसके बाद में आपको ये जरूरी नहीं है विकलांग, यदि आपका विकलांग डिसेबिलिटी है तो वो सेलेक्ट करना है। रिलीजन आपका धर्म सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। आधार नंबर है तो आधार नंबर, ये कोई जरूरी नहीं है ना ये वाली चीजें। पिता की वार्षिक आय ये जरूरी है, स्टार वाला। यहाँ पर आप डाटा लेना तीसरी चौथी पांचवी का, वो फॉर्म हमारे से ले सकते हो, वहां से डाटा लेकर के आप अपने एंटर करके, ये खुद डाटा एंटर करना है। ये डिटेल आपको प्रिंसिपल से ले लेनी है, हेडमास्टर से। तीसरी का डाटा, चौथी का डाटा, पांचवी का, कब उसने एडमिशन ली है ना, वो कौन से ब्लॉक में पढ़ती है, स्कूल का क्या नाम है, गांव का क्या नाम है, ठीक है ना। ये सारी चीज, स्कूल की स्थिति कैसी है, रूरल है, ग्रामीण है, ठीक है। इसको ध्यान से सिलेक्ट करना बेटा। अर्बन, आपका स्कूल रूरल में पड़ता है, अर्बन में पड़ता है, क्योंकि ये जवाहर नवोदय बेनिफिट देता है रूरल को। 75% के कोटा रूरल के द्वारा भरा जाता है बेटा, रिजर्वेशन 75 है रूरल के द्वारा। यहाँ कब एडमिशन लिया था, प्रवेश करने का वर्ष, माह, तिथि, सारी चीजें इसमें डालनी है। यहाँ पर बच्चे का फोटो लगेगा, बच्चे का हस्ताक्षर लगेंगे, यहाँ अपलोड होंगे 10 से 100 KB के बीच में। एक मिनट,
एक मिनट रुकना बेटा, यहाँ पर थोड़ा हैंग हो गया, थोड़ा सा वेट करना 2 मिनट। आगे आपको क्या क्या अपलोड होगा मैं यहीं से बता देता हूँ। आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा और अपने माता पिता की वो साइन अपलोड होंगे। इसके बाद में आपको वहां पर सेव का ऑप्शन मिलेगा, फिर आगे नेक्स्ट करोगे तो एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप सबमिट कर दोगे तो आपका फॉर्म लिखाएगा कॉन्ग्रेचुलेसन और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा। अभी ये थोड़ी साइड थोड़ी सी हैंग हो चुकी है बेटा, ठीक है। अब देखो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए आपको, रियल प्रूफ के साथ बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब बच्चे का आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, नहीं तो उसके पिता का मूल निवास चल जाएगा, बोनाफाइड लगेगा। इसके बाद में बच्चे का क्या चाहिए, फोटो चाहिए, फोटो के अलावा क्या चाहिए, साइन चाहिए बच्चे के, और क्या चाहिए, उसके पिता के साइन चाहिए। ये चीजें अपलोड होने वाली, और क्या चाहिए, और अपलोड होगी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये चीजें अपलोड होने वाली है बेटा। इसके बाद में कॉमन मिस्टेक मैंने आपको बता दी है कि अपनी कैटेगरी का विशेष ध्यान रखना है, अपना नाम पे स्पेलिंग सही होनी चाहिए माता पिता की, और अपनी डेट ऑफ बर्थ आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है ना। इन 4 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। यदि किसी ने फॉर्म भर दिया और उसको मिस्टेक हो गई तो घबराना नहीं है, आपकी है ना 7 दिन विंडो खुली रहेगी। जब लास्ट डेट आपकी ऑफ हो जाएगी 29 जुलाई के बाद में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय मौका देता है 7 दिन के लिए आपकी जो गलती हो गई फॉर्म में उसका सुधारने का मौका जरूर देगा। जिस बच्चे की फॉर्म में गलती हो चुकी है तो वो घबराना नहीं है बेटा, ठीक है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, और जो अभी फॉर्म नहीं भरा वो ध्यान से भरना है, गलती नहीं करनी है ना। फिर भी हो जाती है तो इस चीज को दिमाग में बैठा लेना कि गलती के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय लास्ट डेट कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर से मौका देता है 7 दिन के लिए कि आप अपनी गलतियों को करेक्शन कर सकते हो, सही कर सकते हो। और कोई भी जानकारी लेनी है तो मैं आपको मोबाइल नंबर फिर से दे रहा हूँ 7603010280। जवाहर नवोदय से रिलेटेड, कक्षा 6 से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो इस नंबर से आप ले सकते हो, साथ में व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इसके अलावा मैं बता देता हूँ ये हमारी वेबसाइट है बेटा JNVclasses.com के नाम से। जवाहर नवोदय के लिए हमने कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं, लाइव कोर्स और रिकॉर्डेड कोर्स। देखो हिंदी मीडियम के लिए भी रिकॉर्डेड कोर्स और इंग्लिश मीडियम के दोनों तैयार है, और 100 मॉडल पेपर, 100 मॉडल पेपर का कोर्स भी तैयार है, 50 मॉडल पेपर और 25 मॉडल पेपर का सेट भी आपके लिए तैयार हो चुका है। तो आप जल्दी से जल्दी किसी भी, ये मैं नहीं कह रहा कि हमसे ही कोर्स लो बेटा, आप कंटेंट चेक करो, उसमें हर चीजों का अपने पिता को सामने बैठाओ या फिर अपने गुरुजन है जो आपके सरकारी स्कूल के टीचर्स है उनसे राय लेकर के उनको दिखाओ कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहने वाला है। वहां से आप बाय करके अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर देना, क्योंकि बेटा इतना आसान नहीं है सिलेक्शन होना। अभी से आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आज के लिए इतना ही बेटा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना है, ठीक है बेटा। अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।